लोग परखने चलते हैं भगवान को, सतगुरु अल्लाह राम को, और खुद को कभी परखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं मैं किस खसलत का मालिक हूं, मैंने क्या क्या कर्म किए लाइफ में, मैं चलाऊं उस भगवान को चैलेंज कर। उसको क्या चैलेंज करना जो रग रग में बसता है, रग रग की जानता है। इसलिए हे भाई बहनों, चैलेंज लेना है तो मन से लड़ने का लो, बहादुरी दिखानी है तो मन को हरा के दिखाओ, फिर आप बहादुर। मन से तो लड़ना नहीं, वो जिस गति में ले गया उसी गति में बह गया। भूल जाता है एक ऐसा खसम, एक ऐसा साईं है जिसे अल्लाह वाहिगुरु राम कहा जाता है। वो रग रग की जानता है, हर जगह रहता है, हर पल की उसे खबर रहती है। उसे क्यों बुला देते हो, एक्टिंग उसके सामने नहीं चलती। इसलिए कहीं तो कम से कम सच्चे लगो, कोई जगह तो ऐसी हो पीरो मुर्शिदे कामिल के सामने आदमी सच बोले। एक सज्जन आए और हमें कहने लगे, गुरुजी हम दुनिया में इतना झूठ बोलते हैं, आप समझ ही जाओगे, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, जब आपके सामने बैठते हैं तो 1000 बार सोचना पड़ता है सच कौन सा है, ताकि गुरु के सामने वो सच बोले। हमें बड़ी खुशी हुई, किसी ने तो माना कि मैं गप मारता हूं, उसने कहा हम मारते ही गप हैं। बोलना गप नहीं होता, कर्म भी होते हैं, रजो तमो सतो, ये तो उनमें आ गया। लेकिन वैसे आप अपने कर्म कौन से करते हो, कभी ध्यान दिया है? क्षणिक आनंद के लिए, थोड़ी वाह लूटने के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए आप कितने बार इंसानियत से गिरते हो, कितनी बार आप मालिक सतगुरु मौला की निगाह में गिरते हो, शर्म फिर भी नहीं करते, फिर भी आप ऐसे ही करते जा रहे हो। तो जब भोगना पड़ेगा तब क्या होगा, तब चीखोगे, हमें पता है क्या होगा, तब भी आपने भगवान को ही दोष देना है, और रोग बढ़ेंगे और परेशानियां बढ़ेंगी। दोष अपने आप को क्यों नहीं देते? कोई होगा जो अपने आप को बुरा कहता होगा। हम पढ़ा करते थे, बुरे होते लोग भी अपने आप को बुरा नहीं कहते थे। हम जमाने में गुजरे, शहरों में जाते, महानगरों में जाते, तब भी हमने नहीं देखा कि कोई ये कहता हो कि कबीरा सब ते मैं बुरा, मैं तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सोई। कोई मीत, मालिक का प्यारा, कोई सतगुरु का अति प्यारा तो ऐसा कह सकता है, वरना पंजाबी में कहावत है, नक ते मक्खी नहीं बैठ देंगे। बैठने देने भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कहावत का मतलब है कि अपने आप को कोई बुरा कहने ही नहीं देता। कपड़े पहने उसके अंदर ही सोचता है सारे ऐब भी छुप गए। ये भूल जाता है ऐसा खसम है जो इस तन के अंदर रहता है, जिसने इस तन को बनाया है। उसको कैसे निकालोगे अंदर से? वो तो हर पल की खबर रखता है। भूल जाता है, फिर ऐशो आराम, फिर त्रुटियां, फिर बुरे कर्म, और दोष देना सदगुरु को, करना बुरे काम खुद। जमाने का बड़ा अजीब दस्तूर है, यहां लोग बुराइयां करते थकते नहीं, लेकिन हमेशा उस भगवान को दोष देते भी थकते नहीं। अरे कर्म खुद करो और दोष दो भगवान को। कर्म कैसे रुक सकते हैं बुरे? सेवा से, सुमरन से, भक्ति इबादत से।
और कोई तरीका नहीं जिससे कर्मों की मार से बचा जाए। कुछ भी कर लो, कैसे भी बन जाओ, अपने आप को दृढ़ खुद करना होगा। आधा घंटा सुबह शाम सुमरण करो, सेवा करो। जब भी आपका मन जालिम किसी तरफ दौड़ा के ले जाए, लानत डालो अपने आप पे सुमरण के द्वारा कि मैंने बुरा कर्म नहीं करना। सिर्फ सोचें बुरी आती हैं तो कोई खास बात नहीं। 5 मिनट सुमरण किया, सोचों का फल उसी टाइम खत्म हो गया, बस गई। पर उन सोचों पे चलो मत। जो उन सोचों के अकॉर्डिंग चलते हैं वो दुखी ज्यादा होते हैं। कर्म तो अपने मां बाप के ही ऋण नहीं चुकाया जा सकता। अगर किसी को अच्छे मां बाप मिले हों, उसका ऋण नहीं चुका सकते आप। मां के दूध का कर्ज कैसे उतारोगे? सर्दी हो या गर्मी हो, बेचारी सर्दियों में बिस्तर गिल्ला आपने किया, लेटी गिल्ली जगह वो और आप सूखे पे लेटे। गर्मियों में आप महाशय नींद में मस्त हैं और मां पंखा झेल रही है। आजकल तो एसी आ गए, मां भी खुराटे बेटा भी खुराटे। पर गांव में तो आजकल भी ऐसा ही है, यहां बिजली नहीं आई, वहां तो मां आज भी पंखा झेलती है कि हाय मेरा बेटा ना जाग जाए। तो कैसे ऋण उतारोगे आप उस बाप का जिसने उंगली पढ़ के अच्छा चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया? आप तो बकरियां चारने को तैयार थे पढ़ने की बजाय कि काश इससे तो बकरी चारने वाले ही अच्छे हैं, कहां मुझे फंसा दिया स्कूल में। याद करो वो दिन जब आप स्कूल के अंदर बैठे होते थे और बाहर कोई भेड़ बकरी चरा रहा होता, आप कहते यार यार कितना सुखी है यार, मैं जेल खाने में और वो आजाद घूम रहा है। पर बाप ने नहीं मानी आपकी बात, आपको पढ़ाया लिखाया, आप ऑफिसर बन गए, पर आपको रत्ती शर्म नहीं आई। उसका शुक्राना तो क्या करना था, माँ बाप को मारी लात, निकल जाओ घर से, अब तो मेरे कबीलदारी बड़ी हो गई। अरे लानत ऐसे बेटों पे, शर्म नहीं आई, कहीं भी दर्द नहीं आया। पत्नी तो नहीं कहती कि आप सबको घर से निकाल दो, कहती है तो फिर क्यों सुनते हो आप? पत्नी को तो जन्म नहीं दिया आपके माँ बाप ने, आपको दिया है। कहीं तो लानत डालो अपने आप पे। ठीक है, अगर वो नाजायज कहते हैं, माँ बाप गलत कहते हैं, मत मानो उनकी, सुन लो और कह दो जी चुप रहो, हम जैसा होगा हम कर लेंगे, प्यार से खाना दो, बढ़िया दो। पर आप तो उनको घर से निकाल देते हो। वो नंगे हैं या कपड़े पहने हैं, वो खाते हैं कि नहीं खाते, आपको शर्म नहीं आती? आप जब छोटे से थे, जरा सी भूख लगती थी, मां दौड़ी चली आती थी, आप कोई भी खाने की चीज मांगते थे, बाप का पुरजोर कोशिश होती थी वो लाके दे, वो नहीं तो उससे कोई छोटी चीज ला देते थे। सबके मां बाप तो बुरे नहीं होंगे, अच्छे तो होंगे ही ना। पर आपने उनसे क्या अच्छा व्यवहार किया? किया तो शाबाश, रण उतर गया। अगर नहीं किया तो लानत आप पे, आपके मां बाप पे नहीं। अगला कहता है यार कैसी औलाद जन्मी? औलाद तो आदमी बढ़िया ही जन्मता है, वो जैसे संग सोहबत में गया, उसका रंग जैसा उसने अपना लिया, वो वैसा बन जाता है। तो इसलिए हमेशा से ध्यान रखो अपने मां बाप का, और मां बाप को भी चाहिए वो बच्चों के कार्य में ज्यादा दखल ना दे। एक बार शायद हंसने वाली बात किसी ने सुनाई थी बच्चों ने, कि बेटा कह रहा था मैं पानी लगाने जा रहा हूं, वो कहता ये फावड़ा नहीं वो फावड़ा ले जा। कहता तू चुप हो जा। कहता मैं कब बोला? जाने लगा, कहता ओए जुत्ती को पहनी है चप्पल पहन जा। कहता मैंने कहा ना चुप हो जा। कहता मैं नहीं बोलता। फिर जाने लगा, कहता ओए तूने कब कुर्ता ये क्यों पहना है, वो पहन जा। तो वो कहने का मतलब बिना वजह टांग अड़ाना। एक तो बुजुर्ग अवस्था में वैसे टांगे कमजोर हो जाती, और बिना वजह आप अड़ाते रहते हो। आप राम का नाम क्यों नहीं जपते बुजुर्गों? जितना जोर दाढ़ी बाड़ी संवारने में लगाते हो, उसे आधा राम नाम का जाप करने में लगा लिया करो ना। हम नहीं कहते कि दाढ़ी ना संवारो, जितनी मर्जी संवारो, फिक्सो विक्सो जो मर्जी लगाओ, हमें कोई चक्कर नहीं। हमारा कहने का यह मतलब है, जितना आप दुनिया को फेस दिखा के प्रभावित करना चाहते हो,
कहीं उस आत्मा को थोड़ा सा अच्छा दिखा के भगवान को प्रभावित करने की सोच लो तो बारे न्यारे ना हो जाएं आपके। पर कई ऐसे होते हैं कहते यार तजर्बा ही अब आया है, पहले तो पता ही नहीं चला, जवानी तो नदानी में चली गई, अधेड़ अवस्था में बच्चे पालते रहे, अब थोड़े से सुरखुरु हुए हैं, अब मतलब थोड़े से खाली से हुए हैं, अब मजा लेंगे जिंदगी का। और कई बार मजा लेते लेते टांग तुड़वा बैठते हैं, फिर मजा ही लेते रहते चारपाई पे। सो कहने का मतलब कभी तो रिटायरमेंट ले लो गृहस्थ जिंदगी से, जन्म से लेके मरने तक गृहस्थ में डूबे रहोगे क्या? कभी तो वाहिगुरु राम को याद कर लिया करो, जिसने बढ़िया सी जिंदगी दी है, मनुष्य जीवन दिया है। पर ना जी, मेरा ये क्यों नहीं, मेरा वो क्यों नहीं, मेरा फलां। एक बुजुर्ग माता आई, हमने कहा बेचारी बीमार है, शायद प्रार्थना करना चाहती है, हाथ कांप रहे हैं, तक 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 सिर कांप रहा है। हमने कहा हाँ बोलो, आप उदास हैं? कहते हाँ पिताजी। क्या चक्कर है? बेटा पोता तंग करते हैं? कहते नहीं 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 नहीं, बढ़िया घर है, बेटा है, पोता है, आगे पोते के भी बेटा है, बड़ा हो गया, तो फिर क्या चाहती हो? कहती पोते के बेटे के बेटा हो जाए, बेटियां हैं दो। हमने कहा ले, अरे कुछ मांगना था, काश मांग लेती, मुझे भगवान मिल जाए, पता नहीं कितनी उम्र बाकी है, वो नहीं मांगा, पता नहीं आगे से आगे जाके किसका मांगा। तो ऐसे हैं, छोड़ते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं भाई। पर मस्ताना जी महाराज ने वचन किए कि सेवा करते हो, और अगर आप त्यागी बन के सेवा करते हो तो त्यागी का मतलब त्यागना, चाहे कुछ भी होता रहे। ऐसे त्यागी बन गए फिर कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ मालिक अच्छा ही अच्छा करेगा, क्योंकि फिर वो करेगा, उसको लाज है। और अगर आप टांगे अड़ाते रहोगे तो फिर करते रहो, आप भी दुखी, वो भी दुखी, तू भी दुखी, मैं भी दुखी, कहता। तो वो वाली बात भाई, घर गृहस्थ में रहते मालिक को पा सकते हो, सुमरन करो, गृहस्थ जिंदगी का सही तरीके से निर्वाह करो, अपने कर्तव्य अपने फर्ज की अदायगी करो, पर एक फर्ज कभी ना भूलो, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति और उसकी औलाद की सेवा, वो हमेशा करते रहो। और जब त्यागी बनते हो तो सच्चे त्यागी बनो, दिखने वाले नहीं, डुप्लीकेट नहीं, सच्चे वाले, कि जब छोड़ ही दिया सब कुछ तो फिर छोड़ दिया। और परिवारों को भी चाहिए कि भाई हाँ, हमें छोड़ गया और आप मालिक की याद में हैं, उसकी भक्ति इबादत में सेवा सिमरन में, तो हमारा भी फर्ज है कि उसे परेशान ना करें। पर कईयों की तारें जुड़ी ही रहती हैं, हालांकि जन्म के समय तार कट गई थी मां के गर्भ से आते ही, नाड़ुआ कहते पंजाबी में, वो काट के दाई ने अलग किया, लेकिन फिर भी कईयों की तारें बुजुर्ग अवस्था तक ही जुड़ी रहती ना। मेरा लाल लाल थप्पड़ मारता तड़ाक, ऐसा देखा है हमने। ये एक सज्जन थे, बड़ा प्यार करे, उसने किस किया और उसने थप्पड़ दिया, ले 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 पापा। तो ये गलत है ना, बड़ा अजीब है, क्योंकि मजाक की बात तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आखिर कब तक इंसान को इंसानियत सिखाने वाला इंसान है या फिर गुरु मुर्शिद कामिल है? वरना तो दुनिया में ऐसे उंगली लगाने वाले हैं जो एक दूसरे से दूर करके ही खुश होते हैं। तो इसलिए भाई, इस युग में जितनी भक्ति करोगे, जितने सतगुरु मौला के बन के रहोगे दिलो दिमाग से, उतना ही वो अल्लाह वाहिगुरु राम झोलियां भरेगा। जितने पाखंड करोगे, जितने ढोंग दिखावे करोगे, जितने शब्द गलत बोल दिए, एक एक शब्द का हर्जाना आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि सिमरन आपका इतना है नहीं, सेवा आप उतनी कर नहीं पाते, तो फिर हर्जाना भोगोगे कैसे? शरीर में बीमारियों से, परेशानियों से, दिमागी टेंशन से, और कोई तरीका नहीं। हम कोई बद्दुआ नहीं दे रहे, हम तो बता रहे हैं अगर ऐसा करोगे तो ऐसा।
पंजाबी में एक कहावत है, मुर्दा बोलू खप्पण पाड़ू, क्योंकि मुर्दे के ऊपर कफन डला होता है, तो वो जब बोलेगा तो नेचुरली कफन फटेगा ना, तो कहीं होती है ऐसे। और जब भी बोलना है गलत बोलना है, अच्छा नहीं बोलना, इसलिए मत करो ऐसा। भरती जाती है बेड़ी, भरती जाती है, भरती जाती है, और एकदम से डूबती है तड़ाक, और फिर रोने के सिवाय कुछ भी पल्ले नहीं रहता। इसलिए किसी का बुरा भी देखो तो बुरा गाओ ना, खुद बुरा करो ना, बस इतना ही काफी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।